नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई शुरुआत विश्वास के साथ आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों आज भी प्रतिशत के प्रश्नों को हम लोग गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों। प्रतिशत के प्रश्नों को हम लोग धुआं करेंगे दोस्तों, धुआं करेंगे। तो आइए दोस्तों आज के पहले सवाल पर चलते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा आज तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्नों पर चलते हैं। आज के पहला प्रश्न आपका इसके ऊपर ये रहा दोस्तों। सवाल बहुत अच्छा है, चुनाव से संबंधित वाले ये प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए दोस्तों। 68 मत अवैध घोषित कर दिए है ना, घोषित कर दिए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार कितने मत प्राप्त किए दोस्तों? 52% मत प्राप्त किया तथा वो 98 मतों से जीत गया। 52% अंक मत प्राप्त किया और 98 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मतों का प्रयोग हुआ था आपको सवाल पूछा गया है। तो सवाल देखिए अब देखिए अवैध मतों की संख्या कितना है दोस्तों। आज का जो पहला सवाल में देखिए दोस्तों, अवैध मतों की सवाल, अवैध मत बराबर कितना है? अवैध मतों की संख्या कितना है? 68 है। ये डाला गया था अवैध, उसको बोलता है दोस्तों जो वोट तो डाला गया था लेकिन सही तरीका से वो वोट नहीं डाला गया था, इसी को बोलता है अवैध मत बोलता है। ठीक है, ये अवैध मतों की संख्या कितना हुआ? 68। तो जीतने वाला उम्मीदवार ने कितना जो है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किया है? 52% प्राप्त किए हैं। और उसमें से तब हारने वाले जो उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए वोट जो है दोस्तों, तो इसमें 100 से 52 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 8, यानी कि 48%। तो 48% हारने वाला कैंडिडेट को मिला और जीतने वाला कैंडिडेट को 52%। और कितने मतों से जीत गया दोस्तों? इन दोनों का यानी वोटों का अंतर हुआ तो कितने मतों से जीत गया? तो 98 मतों से जीत गया। तो जीत गया तो कितने मत का अंतर हुआ दोस्तों? तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हुआ? 4%, यानी कि 4% मतों से जीत गया। और ये किसके बराबर होगा? ये 98 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? तो इसको यदि 4% के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 4 लिख देंगे और इससे इसको काट देंगे दोस्तों, कितना? 25 बार में चला जाएगा। और 25 और 98 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 98 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों? जल्दी से बताओ दोस्तों कितना आएगा? 2450 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 2450 आएगा। और फिर बोला है कुल कितने मत डाले गए थे, तो वैध देखो अवैध भी तो शामिल होगा। टोटल वोट जो है, तो टोटल वोट कितना डाला गया दोस्तों? टोटल वोट कितना होगा? तो वैध मतों का कितना होगा? 2400 था, 2450 हो गया। और अवैध भी तो शामिल होगा ना, वोट तो डाला गया था ही। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 5 6 11 हो जाएगा। ये 25, ये 25, यानी कि कितना? 25 18 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 25 से 18 होगा। कितना होगा आंसर? 25 से 18 होगा दोस्तों, 25 से 18 होगा। इसी तरह से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 25 से 18 होगा, 25 से 18 होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर तो आइए दोस्तों, आज का दूसरा सवाल दोस्तों आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो सवाल बहुत बढ़िया है, ये भी चुनाव से संबंधित प्रश्न है। देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे और 95% वैध मत थे। तो कितना वैध मत कितने थे? 95, अर्थात 95 वोटों में से ही कोई हार और जीत हुआ। तो 95 वोटों का ही प्रयोग जो हुआ था और सही वोट था, जो कि 95% वोट में से ही कोई हार हुआ, कोई जीत भी हुआ उसी में, यानी कि 5% वोट काउंटिंग नहीं होगा, वो अवैध हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का कितना? 60%। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके कितना? 684 मतों से विजयी हुआ।
684 मतों से विजयी हुआ, हा विजय हुआ तो जीत गया। अवैध मतों की संख्या क्या थी पूछ रहा है, अवैध मतों की संख्या। तो देखिए देखो 98, तो वेद मतों की कितनी है दोस्तों, वेद मत कितनी है दोस्तों, वेद मतों की संख्या कितना है 95%। तो अवैध मतों की संख्या कितना दोस्तों, अवैध मतों की संख्या कितना है दोस्तों, अवैध मतों की संख्या कितना 5%। और यही आपको सवाल पूछा गया है दोस्तों, अवैध मतों की संख्या कितना होगा पूछ रहा है, अवैध मतों की संख्या कितना होगा। तो वैध मतों की संख्या 95, और इसी में ही तो जो हार और जीत हुआ, तो कुछ जीता हुआ कितना मिला, जो है जीता हुआ कैंडिडेट कितना मिला दोस्तों। तो 95 का कितना प्राप्त किया है वोट, 60% वोट प्राप्त किया है और जीत गया। 60% वोट प्राप्त किया और जीत गया। और इससे इसको काट देंगे दोस्तों, 19 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा, और ये 3 बार में ये कट जाएगा। और 19 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, 57 होगा। तो कितना वोट दोस्तों, 57%। कितना वोट जीता हुआ कैंडिडेट को कितना मिला दोस्तों, 57% वोट मिला। तो हारा हुआ को कितना मिला दोस्तों, हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला। तो अब टोटल कितना वेद है, ये 95% वोट के वेद है, और 95 में से 57% जो जीता हुआ कैंडिडेट लाया। तो 95 में से हम 57 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये 38%। ये अवैध, ये सही है कि ये जो हारा हुआ कैंडिडेट को मिला, हारा हुआ कैंडिडेट को कितना मिला 38%, जीता हुआ कैंडिडेट को कितना मिला 57%। और उन दोनों में कितना हार जीत का अंतर हुआ दोस्तों, 684 वोट से जीत गया, यानी कि 684 वोट से हार गया, जीत गया 684, इसका मतलब क्या, हार गया 684 से। तो इसीलिए दोस्तों, तो वोटों का अंतर कितना हुआ, तो हम वोटों का अंतर करेंगे दोस्तों, 57% माइनस का 38% बराबर कितना 684 लिख सकते हैं। तो 684 लिख सकते हैं। तो अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, ये 19% का अंतर है, यानी कि ये 19% किसके बराबर होगा दोस्तों, 684 के बराबर होगा, 684 के बराबर होगा। और यदि एक यूनिट के बराबर हम करेंगे तो 684 और गुना का 19 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे चला जाएगा, और 100% के लिए ऊपर चला जाएगा दोस्तों। और चलिए इसको हम काटछीट करेंगे, इस साइड में काटछीट कर रहा हूँ, इधर क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इधर में काटछीट कर रहा हूँ, तो ऊपर में कितना 684 मल्टीप्लाई का 100 है, और नीचे में कितना है 19 है। और इससे हम इसको काटछीट करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो 36 बार में काट जाएगा। कितना बार में चला जाएगा दोस्तों, 36 बार में काट जाएगा। यानी कि इसका मतलब कितना निकल के आया, यहाँ से 3600 निकल के आया। तो कितना निकल के आया, 3600 निकल के आया। कुल मतों की संख्या कितना आया दोस्तों, 3600। और उसमें से अवैध मतों की संख्या आपको पूछा गया है, अवैध मतों की संख्या। तो अवैध मतों की संख्या कितनी है, 5% है। तो 5% तो अवैध मतों की संख्या आपको निकलना है। तो दोस्तों अवैध मतों की संख्या कितना है, 3600 में से कितना प्रतिशत अवैध मतों है, ये 5% अवैध है। तो 5% तो 5 बटा कितना का 100, और जीरो काटेंगे ऊपर नीचे, और इससे 36 और ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना होगा जल्दी से बताओ। 5 छक्के 30 का 0, और 5 3 15, और 15 3 18, यानी कि आपका कितना होगा 180 होगा। कितना होगा दोस्तों, 180 होगा दोस्तों, 180 होगा। आज गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों, प्रश्न को गर्दा उड़ाएंगे। तो 180 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, बी होगा। तो चलिए 180 आंसर होगा, 180। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। ये दोस्तों आज का ये तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है, और बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों। ये उत्तीर्ण और फेल होने से संबंधित प्रश्न है, और जो आप इससे बहुत डरते थे, आज मैं आपका डर को मैं पूरी तरह से मैं नष्ट नाबूद करेंगे, ठीक है। तो चलिए वादा है, चलिए देखिए सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया है। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक है। तो आप देखो फेल हो गया है, यानी कि फेल हो गया, वो बेचारा फेल हो गया, वो बेचारा फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, यानी कि उसको पास कराना है।
पास कराना है, इसको पास कराना है तो पास कराएंगे। देखो तो पास बराबर पास लिखेंगे, तो पास बराबर पास लिखेंगे, पास बराबर पास, तो पास बराबर पास, पास बराबर पास। तो टोटल कितना पूर्णांक है? तो x है, पूर्णांक पकड़ लिए, x है, मान लिया कितना पूर्णांक है, x है। उसमें से पास करने के लिए कितना मार्क लाना चाहिए था? 40% लाना चाहिए था, 40% लाना चाहिए। तो 40/100 कर सकते हैं, 40% तो 40/100, ये पास हो गया। इधर इतना पास मार्क है, इतना लाना चाहिए, तभी आप पास हो जाएंगे। यदि इतना नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। तो इसलिए वो तो नहीं ला पाया, इसलिए वो फेल हो गया, फेल हो गया बेचारा, फेल हो गया। चलो अब इसको, चलो बेचारा इसको पास करा देंगे। कितना नंबर लाया था? और कितना नंबर लाया था? ये 30% नंबर लाया था। कितना में? x का कितना प्रतिशत लाया था? 30% नंबर लाया था। कितना नहीं लाया? कितना से फेल हो गया? 12 से, यानी कि फेल हो गया। यानी कि पास कराने के लिए कितना चाहिए था उसको? 12 नंबर चाहिए था, केवल 12 नंबर चाहिए था, 12 नंबर। 12 नंबर लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 12 नंबर नहीं लाया तो फेल हो गया, तो फेल हो ही जाओगे ना, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो गए ही। तो आप देखो इसको काटछीट करेंगे, 1 से 1 0 काटेंगे, यहाँ से 1 से 0 काटेंगे, ठीक है। 1 से 1 0 काटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 4x/10 होगा, और यहाँ पर कितना होगा? ये 3x/10 होगा, और 10 होगा, और प्लस का कितना? 12। और ये 3x/10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? x बाई कितना हो जाएगा? 10, और 10 होगा तो इधर बचेगा कितना? 20। 12 होगा तो x का मान कितना निकल के आएगा दोस्तों? 120। इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग को पता है। तो कितना? x का मान कितना? पूर्णांक कितना था दोस्तों? आपको सवाल भी यही पूछा था दोस्तों, सवाल भी यही पूछा था। तो दिया गया पूर्णांक कितना है? तो दिया गया पूर्णांक कितना है? 120, यानी ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, 120 होगा। पूर्णांक कितना चाहिए था? 120। 100 में से 40% लाना होगा तब पास होगा, तो पास हो गया, लेकिन बेचारा फेल हो गया इधर। तो 1 से कितना? 30% लाया, 12 अंक से फेल हो गया। लो 12 अंक ले, थोड़ा सा मेहनत करता तो जो है, मेहनत करता तो फिर जो पास हो जाता है कि नहीं, जो है मेहनत करता तो पास हो जाता, लेकिन मेहनत नहीं करेगा तो फेल तो होइबे करेगा ना। तो चलिए फेल हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, जो है अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर ये दोस्तों, आज का ये चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, और बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न ही आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है। सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल को तफसीला से सुनिए, देखो पढ़िए तफसीला से देखिए। देखो, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 30% अंक प्राप्त किया, तथा वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि इसको फेल कराना है, इसको पास कराना है। इसको फेल हुआ है तो इसको पास कराना है, तो पास करेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे? पास बराबर क्या लिखेंगे? पास लिखेंगे, पास बराबर पास लिखेंगे। इसको पास कराना है, इसको फेल हो गया तो पास कराना है, किसी भी हालत में पास कराना है, तो पास करेंगे। तो टोटल पूर्णांक कितना था दोस्तों? x था। चलिए पकड़ते हैं, x था पूर्णांक जो है, उसमें से कितना अंक लाया? 30% केवल लाया, यानी कि 30/100 लिखेंगे। कितना अंकों से फेल हो गया बेचारा? ये फेल हो गया 108 अंक, यानी 108 अंक लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन पढ़वे नहीं करेगा तो फिर पास तो कैसे होगा? पास नहीं होगा ना, फेले होगा ना। तो 108 अंकों से असफल हुआ। तो चलिए दोस्तों, फिर दूसरा तरफ भी कितना? x में से कितना लाया? 52%। ये पढ़ा लिखा है, ये क्या अच्छा से तैयारी किया था तो पास हो गया। पास नंबर से भी ज्यादा लेके आया, तो हमको तो ज्यादा नहीं चाहिए, हमको कितना? पास केवल चाहिए, क्योंकि पास बराबर पास है। तो पास बराबर पास है तो कितना? 52%। 52% तो 52/100। और कितना ज्यादा लाया? 24 ज्यादा लाया, तो 24 ज्यादा को माइनस करेंगे। ज्यादा है तो माइनस करेंगे, और कम है तो उसमें जोड़ेंगे। इसको केवल हमको तो पास कराना है, केवल पास कराना है, ज्यादा नंबर लाना भी नहीं है, और ज्यादा कम नंबर भी नहीं लाना है, यानी कि पास नंबर जरूर लाना है।
तो ठीक है, पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों तरफ पास। क्योंकि बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब पास। बराबर मतलब कि दोनों चीज, दोनों साइड में एक ही चीज होना चाहिए, इसी को तो बराबर बोलता है। तो ये बराबर मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। अभी ये भी पास है, ये भी पास हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको काटछीट करेंगे। देखो ये जो है 108 और ये जो माइनस का कितना 24, तो ये 108 इधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा इसके साथ जो है। और ये 52 x बटा ये कितना है 100, इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर है कि नहीं, इधर ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा और इसके साथ माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, तो इसको 30x बटा कितना होगा ये 100, इधर 30x बटा 100 इधर बचा और ये 52x बटा इधर आएगा तो 52x बटा कितना होगा ये 100 और बराबर का इधर चला जाएगा तो माइनस का कितना होगा दोस्तों 8 4 12 यानी कि 132 होगा। कितना होगा दोस्तों 132 हुआ, माइनस का 132 और इसको माइनस करेंगे तो कितना माइनस का 22 x बटा कितना होगा दोस्तों 100 और माइनस को इधर हम काटछीट करेंगे, माइनस 132 माइनस कैंसिल कर देंगे और इससे इसको हम काट छेदेंगे कितना 11 कितना हो जाएगा 11 1 कम 11 2 22 हो जाएगा। ये 11 बार में भी कट जाएगा 11 2 22 और इससे इसको हम करेंगे 6 2 12 यानी कि x का मान कितना निकल करेगा, इससे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना का 600। x का मान कितना आया 600 यानी कि कुल पूर्णांक कितना था, परीक्षा में कितना अंक का एग्जाम हुआ था परीक्षा दोस्तों 600 अंक का एग्जाम हुआ था। कितना 600 अंक का एग्जाम हुआ था। तो आपको पूछा गया है कुल कितने प्रतिशत पास करना है, 5% जो है 5% जो है 5%, तो अंक टोटल अंक कितना देखो प्रतिशत निकालना है। तो पूर्णांक कितना हुआ दोस्तों, ये पूर्णांक हुआ 600 नंबर का परीक्षा हुआ था, उसमें से कितने अंक लाए थे, पास मार्क कितना है, तो पास मार्क आप या इसको इसमें x का मान पुट करके निकालो या बोलो इससे x का मान पुट करके निकालो, जिसमें आपको सुविधा लगेगा उसी में पुट करके लिखो। चलिए हमने इसमें पुट करेंगे, देखिए तो कुल अंक प्राप्त अंक कितना होगा दोस्तों, ये प्राप्त अंक पहले तो निकलना होगा उसके बाद ना प्रतिशत निकालोगे। तो प्राप्त अंक कितना है इसमें पुट कर देंगे, कितना x का मान क्या पुट कर देंगे 600 आया, x का मान 600 का कितना प्रतिशत लाया था 30% लाया था दोस्तों, 30 पता कितना होगा 100 और प्लस का कितना है 108। अब इससे इसको 2 जीरो ऊपर से नीचे 2 जीरो और इससे गण के 6 18 180 प्लस का कितना होगा 108 और इसको यदि हम जोड़ देंगे तो कितना का 288 हो जाएगा। तो कितना नंबर लाया दोस्तों, पास नंबर कितना होना चाहिए 288 नंबर होना चाहिए, तब आप पास हो जाओगे। 288 नंबर लाओगे तो क्या जाएगा पास हो गया, तो पास हो गया, तो पास हो गया। तब कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, प्रतिशत 288 नंबर लाया तो प्रतिशत निकालो। तो प्रतिशत निकालेंगे तो देखो प्रतिशत निकालेंगे कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, अब प्रतिशत निकालेंगे तो कितना प्रतिशत निकालने तो पता है 288 और नीचे में 600 और प्रतिशत के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्रतिशत प्राप्त होगा उसको, तो 2 जीरो नीचे से ऊपर से 2 जीरो। आप इससे काटेंगे 6 से जो कितना बार में ये 48 बार में 48 बार में ये चला जाएगा, यानी कि कितना प्रतिशत है 48% दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा 48% होगा, 48%। तो गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों, गर्दा उड़ाएंगे 48%। इसी तरह से आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका 48%, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। तो गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों गर्दा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये दोस्तों आज का ये 5वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो 5वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से, बहुत मजा क्वेश्चन है। देखिए एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल हुआ रहे, तो यदि दोनों विषय में 22% अनुत्तीर्ण रहा, दोनों विषय में कितना अनुत्तीर्ण रहा, फेल कितना हुआ 22%, दोनों विषय में तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना 22%, तो दोनों विषय में 22% अनुत्तीर्ण रहा, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप देखिए मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा। देखिए मजा आएगा, देखो मजा आएगा। देखो 2 ठो हम क्या करेंगे, ये वृत्त सर्कल बनाएंगे
और इस सर्कल को हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस कराएंगे। क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। और ये एक हो गया ये, और ये एक हो गया दूसरा। तो एक जो हो गया ये हिंदी वाला है, ये क्या है, ये हिंदी वाला के लिए है। और ये जो है आपका इंग्लिश वाला के है, इंग्लिश वाला के लिए है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें फेल विद्यार्थी कितना है, इसमें 36%। और हिंदी वाला में ये दोनों के लिए है, ये कितना है, ये दोनों के लिए है। तो दोनों वाला में फेल कितना हुआ, 22%। ठीक है। और इसमें भी फेल कितना हुआ, इसमें फेल कितना हुआ दोस्तों, इसमें 47% फेल हुआ। कितना प्रतिशत, 47% फेल। फेल यदि 36% है तो पास कितना, क्योंकि पास में इसको कन्वर्ट करना है। क्यों, पास वाला का ही पूछा गया है क्वेश्चन। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। लेकिन आपका दिया हुआ है फेल वाला का विद्यार्थी का, लेकिन आपको निकालना है उत्तीर्ण वाला का। तो इसलिए आपको जो उत्तीर्ण में चेंज करना है, तो उत्तीर्ण में देखो 36% यदि फेल, तो पास स्टूडेंट कितना होगा, तो कितना होगा, तो ये कितना होगा, 64% क्या होगा, ये पास वाला है। अब अभी इसका जरूरत ही नहीं है, इसको मिटाते जाएंगे। ठीक है, मिटाते जाएंगे। अब देखो 22% फेल, तो पास वाला स्टूडेंट का कितना होगा, तो ये 78% होगा ना, कितना होगा, 78% होगा। और फेल वाला को डिलीट करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, मेमोरी फुल होगा, डिलीट करते जाएंगे। अब देखो पास वाला स्टूडेंट कितना, तब 47% फेल, तो पास वाला का स्टूडेंट कितना होगा, तो पास वाला स्टूडेंट कितना होगा, ये 53% पास। और तब फेल वाला को डिलीट, फेल वाला को डिलीट 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 हो गया, तो डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया। चलो, तो आप देखो, आप इससे क्या करेंगे, ये पास, ये हिंदी, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे। यानी कि 64 प्लस का 53 और माइनस का दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 78% माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, पास वाला का निकल जाएगा, कितने प्रतिशत पास हुआ। तो आप देखो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और ये कितना, 5 6 11 117 माइनस का 78, तो कितना निकल गया दोस्तों, 39% क्या हुआ, ये पास हुआ। 39% पास हुआ। गर्दा उड़ा दिया, 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 गर्दा ले ले ले, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। 39% ले ले ले, गर्दा उड़ा दिया, ले ले ले, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। चलो चलो चलो, 39%, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा, ए होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न आप लोग धुआं कीजिएगा, अगले प्रश्न को धुआं कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का ये 6वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही ताजा सवाल है। वाह वाह वाह, अरे बहुत गर्दा उड़ाएंगे, इसको भी गर्दा उड़ाएंगे। तो चलिए आप लोग गर्दा उड़ाइए, चलिए गर्दा उड़ाइए, चलिए गर्दा उड़ाइए। अरे एक विद्यार्थी बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं, अरे एक स्टूडेंट बोल रहा है ये पसीना निकल रहा है, अरे पसीना निकल जाएगा, पसीना निकल जाएगा। अरे जो पानी से नहाएगा सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, वो इतिहास बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, आज का 6वां प्रश्न को हम लोग गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे। तो चलिए आज का 6वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। एक परीक्षा में 58% छात्रों अंग्रेजी में और 37% गणित में ये और 19% दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण रही, सॉरी फेल हुआ, यानी कि फेल पढ़ता ही नहीं है, इसलिए तो फेल हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है, पढ़वे नहीं करे तो फेल तो होगा ही, फेल होगा ही ना, होगा ही। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो अब चलो देखो, चलो देखो, अब इसका भी दोस्तों इस तरह से हम 2 सर्कल बनाएंगे और 2 सर्कल को आपस में एक क्रॉस करेंगे। और ये जो क्रॉस हुआ इस भाग मतलब दोनों के लिए, इस भाग को क्या कहिए, दोनों के लिए। और ये दोनों 2 ठो अलग अलग है। तो पहला क्या है, पहला दोस्तों ये गणित के लिए, यानी कि गणित के लिए कितना, ये दोस्तों गणित है। और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट, अंग्रेजी में 37%, सॉरी पहले अंग्रेजी में कितना प्रतिशत, पहले अंग्रेजी वाला है, अरे अंग्रेजी है, CBSE वाला है, अरे
छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में, यानी कि ये मैथमेटिक्स में कितना होगा, मैथमेटिक्स में दोस्तों ये मैथ में कितना होगा। अब देखिए 58% अंग्रेजी में, यानी कि ये फेल हुआ कितना, 58% अंग्रेजी में फेल हुआ। और दोनों विषय में कितना, दोनों विषय में फेल हुआ, ये भी फेल वाला का कितना 19% फेल हुआ। अनुत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण मतलब हिंदी में अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी में सीबीएसई में कितना होगा दोस्तों, ये सीबीएसई में फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। और अंग्रेजी में कितना फेल हुआ, कितना स्टूडेंट फेल हुआ दोस्तों, 37% फेल। तो आपको सवाल भी पूछा गया दोस्तों, कितना प्रतिशत फेल हुआ, कुल कितने विद्यार्थी प्रतिशत छात्र फेल हुआ। तो फेल का ही तो पूछा गया है, तो कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है। तो यदि फेल का ही पूछा जाता, फेल का ही पूछ रहा है तो चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पास का तो कोई जरूरत नहीं है। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। यदि फेल का पूछा गया तो फेल 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 सब फेल है, तो सिर्फ इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे और इससे दोनों में से घटा देंगे तो निकल जाएगा डायरेक्ट फेल। तो फेल स्टूडेंट बराबर फेल प्रतिशत स्टूडेंट प्रतिशत कितना होगा, तो ये 58% जोड़ेंगे और प्लस का 37% जोड़ेंगे और इसे दोनों में से घटा देंगे कितना, -19% घटा देंगे तो डायरेक्ट सीधा फेल का निकलेगा, डायरेक्ट सीधा फेल का निकलेगा। तो गणों का 7 7 14 1 के 15 हो जाएगा और 5 3 8 1 के 9 95% और इसे 19 घटा देंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 19 घटा देंगे तो ये कितना होगा, ये 6 और इधर से कितना होगा 8 यानी कि 7, यानी कि 76% होगा। कितना 76% होगा दोस्तों, 76% होगा। तो इसी तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, अरे गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया दोस्तों, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है दोस्तों, जो पानी से नहाएगा जो लिबास बदल सकता है सिर्फ, और पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, वो इतिहास बदल सकता है। तो आइए दोस्तों आज का ये 7वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो सवाल ये भी दोस्तों वैसे सेम ही है, सेम बनाना है, वैसे ही आप लोग गर्दा उड़ाइए जल्दी से। सवाल क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी ये हिंदी में फेल हुआ और 52% अंग्रेजी में फेल हुई, और यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हुई और 69 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुई, तो परीक्षा में सम्मिलित हुई अभ्यर्थियों की संख्या क्या है। तो देखिए आपका दिया हुआ 69, ये क्या है, पास विद्यार्थी है, इसलिए पास में हमको कन्वर्ट करना होगा। अभी सिर्फ क्या होगा, पास में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह से 2 चक्री बनाएंगे दोस्तों, 2 चक्री बनाएंगे, 2 चक्री बनाएंगे, और ये जो भाग होगा ये दोनों के लिए होगा दोस्तों, ये दोनों के लिए, और ये दो सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, 42% हिंदी में, यानी कि हिंदी के लिए है ये, और दूसरा जो है ये अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ये जो इंग्लिश के लिए है। तो ये फेल विद्यार्थियों का दिया हुआ है 42% हो, और आपका 69 जो दिया हुआ है ये पास विद्यार्थियों की संख्या है। 69 पास विद्यार्थी, इसलिए हमको पास विद्यार्थियों में कन्वर्ट करना होगा। तो फेल 42 है तो पास कितना होगा दोस्तों, तो पास कितना होगा, तो पास कितना होगा दोस्तों जल्दी से बताइए। तो 8 हो गया, तो 58% क्या होगा पास। हमको तो फेल का तो नहीं चाहिए, क्योंकि 69 जो ये क्या है पास विद्यार्थियों की संख्या है, इसलिए हमको पास में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये भी क्या, दोनों विषय में कितना फेल हुआ दोस्तों, 17% फेल हुआ, 17% फेल हुआ। तो पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये 83 होगा। 83 क्या होगा, ये पास होगा, इसको भी हम चेंज कर दिया। और इसी तरह से फेल विद्यार्थी दूसरा विषय में कितना होगा दोस्तों, ये 52% फेल है। तो ये पास विद्यार्थी कितना होगा दोस्तों, ये पास विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, 48% पास होगा। तो हमको फेल वाला तो नहीं चाहिए, क्योंकि 69 ये क्या है, 69 जो दिया हुआ ये क्या, 69 जो क्या है, ये 69 जो पास विद्यार्थियों की संख्या है। तो पास को हमको निकलना है, तो पास बराबर पास करेंगे, तो पास कितना हुआ, ये 58 जो है प्रतिशत, प्लस का फिर दूसरा विषय में कितना है, अंग्रेजी में 48%, और घटा देंगे दोनों को, किससे, दोनों में से घटा देंगे कितना, 83 से घटा देंगे प्रतिशत से। तो सीधा किसका निकलेगा, पास विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा प्रतिशत में। तो घटा देंगे तो इसको घटा जोड़ देंगे तो कितना, 8 8 16 होगा, 5 4 9 के 10 106 होगा, और माइनस का कितना 83 होगा, माइनस का कितना होगा 83 होगा। और इसको यदि हम घटा देंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 23%।
तो कितना विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ दोस्तों? 23% पास हुआ। तो ये देखो, ये पास बराबर हम पास करेंगे, पास बराबर पास, तो 23% ये भी पास है, तो 23% में 23% पास है। और यदि संख्या में कितना 69 विद्यार्थी क्या पास है, तो पास बराबर पास किया ना, पास बराबर पास। तो आप देखो एक बराबर कितना का 69 इंटू का प्रतिशत के लिए 100 और 23 नीचे चला जाएगा इसको, और इससे हम इसको काट छीट करेंगे तो कितना 3 बार में काटेगा, और इसी तरह से आंसर क्या निकलेगा? ये 300 होगा। कितना होगा दोस्तों? 300 होगा। आपका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? 300 होगा, 300 होगा। और इसी तरह से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का 8वां प्रश्न। आज का प्रश्न देखो, गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे। शुरुआत में आप लोगों को से कहा है कि गर्दा उड़ाएंगे। आज का जो है, आज के प्रश्न को गर्दा उड़ाएंगे, प्रतिशत के प्रश्न को। आप लोगों का जो प्रतिशत से प्रश्न से आप लोग को जो डर था, उस डर को पूरी तरह से निकाल देंगे, जड़ से मिटाएंगे दोस्तों, जड़ से मिटाएंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, तो सॉल्व किए। एक परीक्षा में 82% क्या है अंग्रेजी में, और 75% गणित में, और 70% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि उत्तीर्ण के पास वाला विद्यार्थियों की संख्या दिया है, प्रतिशत में दिया हुआ है। यदि दोनों विषय में 52% अनुत्तीर्ण यानी कि फेल का संख्या कितना 52%, तो सेम दोस्तों देरी किए बिना आप सेम वैसे बनाएंगे। ये एक तो होगा, ये एक तो होगा, और ये होगा दोनों के लिए। ये क्या होगा? ये दोनों के लिए। तो आप देखो क्या क्या सब्जेक्ट है। ये इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कितना है? ये इंग्लिश में दिया है, देखो ये किसका दिया है? ये पास वाला का दिया हुआ है। कितना? 82% पास है। तो 82% पास है। और इधर दोनों विषय के लिए कितना? 70% पास है, 70% पास है। और इसमें दोनों, इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट क्या है? ये अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी। अच्छा, पहले विद्यार्थी अंग्रेजी, उसको दूसरा में मैथ है, यानी कि गणित है। अरे गणित है, गणित है, गणित है। इसमें कितना है? 75% इसमें पास है। तो आपका दिया हुआ है 52। ये 52 जो है दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये आपका फेल वाला विद्यार्थी है। तो फेल में इसको भी कन्वर्ट करेंगे, तब ना इसके बराबर करेंगे, फेल बराबर फेल करेंगे। तो आप देखो फेल विद्यार्थी कितना होगा, तब यहाँ 82, तो ये कितना होगा? 18% फेल, और पास का तो जरूरत नहीं है अभी जो है। इसमें देखो फेल विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो फेल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 30%, तो इसका भी जरूरत नहीं है। अब इसमें भी फेल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? ये 25% होगा फेल। तो कितना होगा? ये 25% ये फेल होगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे घटाएंगे, तो फेल वाला विद्यार्थी का निकल जाएगा। तो फेल विद्यार्थी बराबर कितना का? 18 प्लस का 25 माइनस का 30 करेंगे दोस्तों, 30 करेंगे तो कितना निकल गएगा जो है? इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें आएगा 5 3 8 13 हो जाएगा। कितना गए? 13, और यहाँ कर 3 4 43, और 43 से घटाएंगे तो कितना का? 13%। कितना होगा? ये 13%। ये 13% फेल विद्यार्थियों की कितना प्रतिशत है? 13। तो अब लिखेंगे दोस्तों फेल बराबर फेल लिखेंगे, तो एक बार ये 13% में फेल, और संख्या में दिया हुआ है कितना? 52 संख्या में दिया हुआ फेल विद्यार्थी। तो आप इसको यदि एक के बराबर कितना करेंगे? 52, और प्रतिशत के लिए 100, और 13 नीचे चला जाएगा, 13 से 52 कट जाएगा 4 बार में जो है। तो कितना निकल गया? देखो 400। तो कुल जो है फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400 है, 400 है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा, डी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का 8वां प्रश्न हो गया। तो चलिए 9वां प्रश्न। दोस्तों आज का 9वां प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसको बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को मैं बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे इस प्रश्न को दोस्तों। देखिए सवाल क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 2500 तो यह केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण? अब देखो जितना भी कर रहे थे तो एक ही विषय में नहीं बोला था, एक ही विषय में नहीं बोला था, अभी वाला का एक ही विषय में बोला दोस्तों, एक ही विषय में। तो इसलिए थोड़ा सा इसका तरीका अलग होगा, इसका तरीका अलग हुआ। एक ही विषय में जब पूछेगा दोस्तों, एक ही विषय में, तो सीधा हम किस तरह से करेंगे? देखिए देखिए इधर, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए, देखिए किधर करें।
तो आप देखिए क्या दिया है, ये तो दोनों के लिए तो दोनों, ये दोनों है बार बार दिख रहे हैं दोनों। और ये क्या क्या विषय है दोस्तों, ये क्या क्या विषय दिया हुआ है, ये पहला विषय, मान लीजिए ये दूसरा विषय होगा, सेकंड जो भी विषय हो, दूसरा सेकंड विषय होगा, ये फर्स्ट विषय होगा, ये पहला विषय, ये दूसरा विषय, जो भी विषय हो उससे मतलब नहीं रहेगा, दोनों विषय ये दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो आप देखो दिया हुआ है क्या, 5 विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, पहले विषय में कितना दिया हुआ है 35% जो है 5 विद्यार्थी, और दोनों के लिए दिया हुआ है कितना 15% जो है 5 विद्यार्थी की संख्या कितना है 15%, और इसमें दूसरा सब्जेक्ट में दिया है 42%, ये भी 5 विद्यार्थी की संख्या है। तो एक ही विषय में बोला है, इसीलिए हम इससे भी एक बार माइनस करेंगे और इससे भी माइनस करेंगे, डायरेक्ट सेपरेटली हम माइनस करेंगे, अकेला अकेला सिंगल माइनस करेंगे। एक ही विषय में बोला तो सिंगल, और एक ही विषय में नहीं बोला तो हम जुड़ करके माइनस करेंगे। तो एक ही विषय में माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 से हम माइनस करेंगे, इसको 15 से माइनस करेंगे, कितना होगा, ये कितना होगा दोस्तों, ये 0, ये 20 हो जाएगा, ये 20%। और इसी तरह से जो 15 और 42 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 7, यानी कि कितना 27% होगा। तो कितना होगा 27%, और ये दोनों को आपस में जुड़ देंगे तो कितना होगा 27% प्लस का 20% जो लेंगे तो कितना होगा, ये 47%। तो कितना हुआ दोस्तों 47%, ये उत्तीर्ण हुआ दोस्तों, 47% उत्तीर्ण हुआ। तो आपको कुछ दिया गया है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है दोस्तों 2500 है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है दोस्तों 2500 है। तो एक ही विषय में कितना होगा, तो टोटल एक ही विषय में दोस्तों, एक ही विषय में निकलना है तो दोस्तों क्या करेंगे, एक ही विषय में निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितना है 2500 है, उसमें से 47% जो है कितना पास एक ही विषय पर हुआ है, तो इसीलिए जो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2500 गुना 47%, यानी कि 47/100 करेंगे, और इसी तरह 2 0 ऊपर से नीचे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 1175 हो जाएगा। कितना होगा 1175 होगा, यानी कि 1175 होगा, 1175 हो जाएगा। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ए होगा। तो देखा, चुटकियों में इसको सॉल्व कर दिया, चुटकियों में सॉल्व कर दिया। इसी तरह से प्रतिशत के प्रश्नों को दोस्तों नस्ते नबूद करेंगे, इसको नस्ते नबूद करेंगे दोस्तों, धुआं उड़ाएंगे दोस्तों, धुआं उड़ाएंगे। बस आप सब लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, जो बने रहिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो को यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, भूलिएगा नहीं दोस्तों। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।